गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम आज एक डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बागेश्वर। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी फाउंडेशन पड़ी थी 1997 में। आपको पता होना चाहिए कि 1997 में उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की फाउंडेशन पड़ी थी 1997 में। ठीक है, 1997 में उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की फाउंडेशन पड़ी थी, जिसमें से हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट तो ये निकल के आ रहा है बागेश्वर। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी फाउंडेशन पड़ रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट थे। एक है ये वाला, इसका नाम क्या है, चंपावत। चंपावत। और एक डिस्ट्रिक्ट और है जिसकी फाउंडेशन पड़ी थी, वो था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये आपके हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी फाउंडेशन 1997 में पड़ी। अभी जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी फाउंडेशन 1997 में पड़ी, अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को गौर से देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप में आप देख सकते हो कि बागेश्वर और एक हमारे पास ये वाला डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? दोनों आपका क्या है, ये आपका लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तराखंड के आंतरिक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं इनको। एक्चुअली उत्तराखंड में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी उत्तराखंड के वो डिस्ट्रिक्ट जो किसी कंट्री को टच नहीं करेंगे। यहाँ कौन सी कंट्री है? चाइना, तिब्बत। ठीक है, यहाँ कौन सी है? आपका नेपाल। नीचे हमारे पास क्या है? यूपी, और इधर से है हिमाचल प्रदेश। तो 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के जो बेसिकली किसी बॉर्डर को टच नहीं कर रहे हैं, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की फाउंडेशन 1997 में पड़ी, 1997 में पड़ी। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बेसिकली हम कहते हैं कि बॉर्डर्स नहीं टच करते हैं। एक है आपका अल्मोड़ा और एक आपका है टिहरी। ये 2 और डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, आंतरिक जनपद हैं उत्तराखंड के। अब यहां से आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो बना हमारे पास बागेश्वर, इस डिस्ट्रिक्ट की मैक्सिमम जो आपका रेंज है या मैक्सिमम जो एरिया है, द एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम एरिया जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके आया था। इस डिस्ट्रिक्ट की, बागेश्वर की अगर मैं बात करूं, तो बागेश्वर की रिवर्स में अगर हम देखें, महत्वपूर्ण नदियों में देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपका सरयू। ठीक है, सरयू के साथ गोमती भी है। ठीक है, और ये जो सरयू और गोमती है, इसी का कॉन्फ्रेंस होता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बागेश्वर में। एंड देन द रिवर इज नोन एज सरयू। और सरयू उत्तराखंड के कुमाऊं की सबसे प्योरेस्ट रिवर है, सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम गढ़वाल में या इंडिया में देखते हैं तो गंगा इज द प्योरेस्ट रिवर। ठीक है, तो अगर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गढ़वाल की सबसे प्योरेस्ट रिवर गंगा और कुमाऊं की सबसे प्योरेस्ट रिवर आपका कौन सी निकल के आती है? सरयू निकल के आती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब आते हैं यहाँ पर बागेश्वर के कुछ प्लेसेस के बारे में डिस्कस करते हुए। सबसे पहले हमने जब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात की है, तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बागेश्वर सिटी यानी हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे। और ये जो बागेश्वर आपका शहर है, बागेश्वर जो आपका हमारे पास हेडक्वार्टर है, सिटी है, इस सिटी को अगर देखें तो हम कहते हैं, ओल्ड नेम अगर देखें तो ओल्ड नेम इसका व्याघ्रेश्वर। व्याघ्र का मतलब है आपका बाघ, यानी आपका जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से क्या कहते हैं, टाइगर कहते हैं, है ना। कहते हैं कि पहले यहाँ पे आपका टाइगर यानी आपका कौन सा, जो पार्वती का वाहन है, जिसके ऊपर पार्वती बैठती है, बाघी तो है, पार्वती तो बैठती है, दुर्गा है ना, देवी। तो ये उसका आपका प्लेस हुआ करता था। इस प्लेस को अग्नि तीर्थ और नीलगिरी के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है लिटरेचर्स में। स्कंद पुराण में आपका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास कई आपका ऐतरेय, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है या अदर ब्राह्मण ग्रंथ लिटरेचर्स हैं, उनमें आपका इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो ओल्ड नेम व्याघ्रेश्वर, ठीक है, अग्नि तीर्थ और नीलगिरी जैसे नाम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर मैं और एक नाम दूं तो इस सिटी को, बागेश्वर सिटी को कहते हैं आपका वाराणसी ऑफ नॉर्थ, उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर का वाराणसी कह लो। अब ये जो सिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, बागेश्वर कहते हैं, इस बागेश्वर सिटी को अगर हम देखते हैं तो बीच में हमारे पास जो रिवर है, रिवर का नाम तो सरयू है, लेकिन 4 डायरेक्शन में 4 आपके मंदिर हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन 4 डायरेक्शनों में 4 मंदिरों में आपका बेसिकली लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स हैं। जैसे हम श्रीनगर में आए थे ना, तो श्रीनगर में आपको पता ना कि श्रीनगर इज सराउंडेड बाय 4 आपका शिवलिंगास, 4 शिवलिंगों से रक्षित है, और बीच में भी एक शिवलिंग है, कमलेश्वर महादेव। उसी तरह से ये जो बागेश्वर शहर है, इस बागेश्वर शहर में भी हमारे पास चारों तरफ से शिवलिंग है। लेकिन जो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बागेश्वर को लेके, कि बागेश्वर के आपका कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, यानी आपका वेस्ट,
वेस्टर्न आपका डायरेक्शन में हमारे पास है नीलेश्वर आपका पर्वत, नीलेश्वर माउंटेन, ठीक है, शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका हमारे पास कौन सा डायरेक्शन है, ईस्टर्न डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा है, भीलेश्वर आपका पर्वत। अगर ऊपर जाते हो तो इसको कहते हैं आपका, यहाँ कहते हैं कि कुंड है सूरज कुंड, ठीक है, बहुत ही आपका हमारे पास क्या है, प्योर कुंड है। और नेक्स्ट आता है आपका अग्निकुंड। ये बागेश्वर सिटी का आपका एक बेसिक क्या है, एरिया है, जिसमें हम कहते हैं सेंटर में हमारे पास ये सिटी निकल के आती है। और बागेश्वर तो वैसे भी अगर तुम्हें देखा होगा कि बहुत फेमस प्लेस है, वैसे भी कत्यूरियों के टाइम से, है ना। उत्तराखंड का जो पहले पॉलिटिकल डायनेस्टी थी जिसका नाम आपका क्या, हिस्टोरिक डायनेस्टी थी जिसका नाम था कत्यूरी डायनेस्टी। उस कत्यूरी डायनेस्टी के आपके कई सारी आपका कैपिटल्स, अब आप कहोगे सर कत्यूरी की कई सारी कैपिटल्स थी, जब लेटर फेज में वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, जब वो विभाजित हो जाते हैं तो उनकी कई जगह कैपिटल्स बनती हैं, जिसमें से हमारा बैजनाथ भी था, जिसमें बागेश्वर भी था, ठीक है, अल्मोड़ा के कई सारे प्लेसेस निकल के आते हैं, चंपावत के प्लेसेस निकल के आते हैं। तो ये आपका हमारे पास एक पार्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही इंफॉर्मेशन जो ऊपर दी गई है, ये हमने क्या कर दिया, ये आपका इसको आगे डिस्क्राइब कर दिया है कि उत्तर का वाराणसी आपका बागेश्वर पे दानपुर के रूप में, दानपुर बेल्ट का नाम सुना है ना आपने, दानपुर बेल्ट पहले अल्मोड़ा की, आज भी दानपुर बेल्ट अल्मोड़ा को टच करती है। और तुम्हें मैंने जब उत्तराखंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने हुड़किया बोल के बारे में बताया था तुम्हें। तो हुड़किया बोल जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने कहा दानपुर बेल्ट में आपका फेमस है, कहाँ की, बागेश्वर की, ठीक है। तो ये वही दानपुर बेल्ट है। यहां से आगे आते हैं तो भूदेव का इंस्क्रिप्शन आपने नाम सुना था। भूदेव किस डायनेस्टी का रूलर था, लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, कौन सी डायनेस्टी का रूलर था भूदेव, किस वंश का राजा था भूदेव, कत्यूरी थी, कार्तिकेयपुर था, कत्यूरी कार्तिकेयपुर, है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास कार्तिकेयपुर एम्पायर जो था, कार्तिकेयपुर जो डायनेस्टी थी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी ने अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कितने टाइम रूल किया था, लगभग आपका 300 साल तक, 250 से 300 साल तक रूल किया था उन्होंने। और 250 से 300 साल का जो ये रूल है, इस रूल में हमने कहा टोटल कितनी फैमिलीज थी, 3 फैमिलीज थी। और तीन फैमिली के कितने आपके किंग्स ने रूल किया था, 14 रूलर्स ने रूल किया था, 14 राजाओं ने रूल किया था 3 फैमिली के। पहला परिवार था बसंत परिवार, बसंत फैमिली। सेकंड फैमिली थी हमारे पास कौन सी, निम्बर फैमिली। और थर्ड थी हमारे पास कौन सी, इच्छट फैमिली, है ना। 3 फैमिली थी। तो हमारे पास जो सेकंड फैमिली निकल के आती है, जिसमें हम निम्बर देव की बात करते हैं, निम्बर देव की फैमिली का 4th यानी लास्ट रूलर था भूदेव, एक ऐसा रूलर जिसको हम कहते थे राजाओं का राजा। भूदेव एक ऐसा किंग जिसको हम कहते थे बौद्ध श्रमण शत्रु। भूदेव एक ऐसा किंग जिसने बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने का काम किया था। भूदेव वो पर्सन जिसका बैजनाथ से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है, एक लेख मिला है, ठीक है। और बैजनाथ का जो आपका ये बागेश्वर का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, किसका, भूदेव का, उसी भूदेव के बाद बागनाथ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, इसको व्याघ्रेश्वर के नाम से डिस्क्राइब किया गया था। जब हम कत्यूरीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि कत्यूरीज ऑफ व्याघ्रेश्वर, बागनाथ के कत्यूरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूदेव का जो आपका बागेश्वर से इंस्क्रिप्शन मिला है, बागेश्वर में कौन सा मंदिर है, बागनाथ मंदिर। उस बागनाथ मंदिर से जो हमें क्या मिला है, इसका इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें इसको व्याघ्रेश्वर के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। और आगे आओ, यहां पे हमारे बात करते हैं निम्बर देव की। निम्बर फैमिली का ही तो किंग था ये, कौन, ये भूदेव। तो निम्बर देव का भी हमें एक आपका इंस्क्रिप्शन मिला इसी एरिया से। और निम्बर देव का जो इंस्क्रिप्शन मिला है बागेश्वर से, इस निम्बर को बागेश्वर के इंस्क्रिप्शन में एक वर्ड दिया गया है निम्बर्त। ये निम्बर्त लिखा है। निम्बरम कहां पे कहा गया है, पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन में। निम्बर देव जो कि कार्तिकेयपुर एम्पायर की सेकंड फैमिली का फाउंडर था, ही वॉज द रूलर जिसने जागेश्वर के कई टेम्पल्स की फॉर्मेशन की। ही वॉज द रूलर जिसके 2 इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। एक इंस्क्रिप्शन मिला हमें कहां पर, पांडुकेश्वर में, जो कौन सी रिवर के बैंक पे है, कौन सी रिवर के बैंक पे है, पांडुकेश्वर, अलकनंदा रिवर के बैंक पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उस पांडुकेश्वर से निम्बर का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, निम्बर को उसमें निम्बरम के नाम से डिस्क्राइब किया है। और एक जो इंस्क्रिप्शन उसका कहां से मिला है, हमें बागेश्वर से मिला है, वहां पे उसको निम्बर्त के नाम से डिस्क्राइब किया है। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे आओ, बागनाथ टेम्पल का नाम सुना होगा। बागनाथ टेम्पल रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा को। और लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करने वाला जो ये बागनाथ टेम्पल है, इस टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो
कहते हैं कि ये टेम्पल आपका बेसिकली 6-7 सेंचुरी के आसपास में, जब काकतीय एम्पायर आपका डेवलप हुआ होगा, कार्तिकेयपुर एम्पायर डेवलप हुआ होगा, उस टाइम पे क्या हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था। और वैसे भी हम अगर देखें, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम देखते हैं कि सेकंड फैमिली का जो लास्ट रूलर था ना, भूदेव, उसने बागेश्वर और बैजनाथ में कई सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया था। तो मे भी इस टेम्पल को भी भूदेव ने ही कंस्ट्रक्ट किया हो। लेकिन मैंने कहा ना कि रिवर एरिया में ये आपका क्या था, ये जो आपका टेम्पल था रिवर एरिया में पड़ता था, तो फ्लड की वजह से कई बार आपका क्या हुआ, डैमेज हुआ। तो बाद में कई किंग्स ने इनको रिपेयर करने का काम भी किया। तो बागनाथ जो आपका हमारे पास सिटी है, वो मैंने कहा था सरयू और गोमती के कॉन्फ्रेंस पे, सरयू और गोमती के संगम पर है। और सरयू और गोमती के कॉन्फ्रेंस पे जब ये आपका टेम्पल बना, तो सरयू तो वैसे भी प्योरेस्ट रिवर है, तो यहाँ पे बेसिकली पीपल गैदरिंग होगी, पब्लिक गैदरिंग होगी, ठीक है। और इस पब्लिक गैदरिंग में आपका डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे इस प्लेस पे फिर क्या होगा, यहाँ पर उत्तरायणी का मेला भी लगेगा। उत्तरायणी का मेला यानी मकर संक्रांति के टाइम पे 13-14 जनवरी को मेला आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो आपका हमारे पास बागनाथ मंदिर है, इस बागनाथ मंदिर को लेके अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बागनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन की बात चलती है। और ये रिकंस्ट्रक्शन करवाया था लक्ष्मी चंद ने, कब, 1602 में। अच्छा, क्यों करवाया? एक तो भगवान शिव का भक्त था, दूसरा जो लक्ष्मी चंद था ना, एक ऐसा किंग है जिसको लखुली बिराली भी कहते हैं। लक्ष्मी चंद एक ऐसा रूलर था जिसने कंटिन्यूअसली गढ़वाल के किंग मान शाह पर 8 अटैक्स किए, है ना। एक्चुअली जो लक्ष्मी चंद है ये कुमाऊं का किंग है। परमार, ये जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। अब हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पे एक है लक्ष्मी चंद, ठीक है, और एक है हमारे पास मानशाह। ये परमार एम्पायर का किंग है गढ़वाल का, और ये आपका लक्ष्मी चंद कुमाऊं का चंद डायनेस्टी का रूलर है। गढ़वाल और परमार डायनेस्टी का, गढ़वाल की परमार डायनेस्टी और कुमाऊं की चंद डायनेस्टी के बीच में क्लैशेस थे, आपस में एक दूसरे पे अटैक करते थे। तो लक्ष्मी चंद ने इस किंग पर मान शाह पे कंटिन्यूअसली 8 अटैक्स किए, और इन 8 अटैक्स में से स्टार्टिंग के जो 7 अटैक्स थे, उन 7 अटैक्स में कंटिन्यूअस आपका डिफीट हुई थी लक्ष्मी चंद की। 7th बैटल कहां हुआ था बचेंद्र? 7वां। आपने एक राइटर का नाम सुना होगा, भरत कवि, उसने एक बुक लिखी है मानोदय काव्य। क्या लिखा है उसने उसमें कि जो 7th बैटल हुआ था, वो बैटल कहां पे हुआ था? पैनोगढ़ में हुआ था, पौड़ी। और पैनोगढ़ में डिफीट होने के बाद पता है ये शेल्टर कहां ले रहा है? ये आपका एक आपका प्लेस पे शेल्टर ले रहा है जिसका नाम है श्यालबुंगा। श्याल समझते हो, गीदड़ जिसको हम कहते हैं, है ना, वहां पे शेल्टर ले रहा है। और अब एक बात बताओ, तुम कंटिन्यूअसली 7 आपका एग्जाम में अनसक्सेसफुल हो जाओ, हर बार घर वाले पूछ रहे कि क्या हुआ पापा, नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, 7 बार लगातार अगर तुम्हारा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो घर वाले भी तो बोलेंगे यार क्या आदमी है, शर्म भी तो हो जाती है बोलते बोलते। तो सोचो ये लक्ष्मीचंद भी बेचारा 7 बार लगातार हारा, है ना। तो अल्मोड़ा में मुंह कैसे दिखाए? तो क्या किया इसने फिर, अपने जो आपका क्या थे आर्टिशियंस थे, जो शिल्पकार थे, उनसे उसने एक रिंगाल का क्या बनाया, टोकरा बनाया, एक जिसको ढोका नाम देते हैं, और रिंगाल के उस टोकरे में चिपके गया, पहुंचाया गया अल्मोड़ा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस मंदिर में गया, बागनाथ मंदिर में, और बागनाथ मंदिर में अब उसने क्या किया, एक तांत्रिक रिचुअल करवाया। उस तांत्रिक रिचुअल में आपका उसने कई एनिमल्स का सैक्रिफाइस दिया ताकि वो गढ़वाल के किंग को डिफीट दे पाए। कहते हैं कि वहां का कोई प्रीस्ट था, उसने कहा कि यहाँ पे अगर तो तांत्रिक अनुष्ठान करता है, 1000 आपका एनिमल्स का सैक्रिफाइस दिया उसने, वहां पे 1000 पशुओं का बलिदान दिया, और वहां से आपका आया गढ़वाल में, गढ़वाल को डिफीट दे दी। तो गढ़वाल को डिफीट दे दी तो उसको लगा सारी ब्लेसिंग किसने दी थी, यहाँ पे भगवान शिव ने दे दी, बागनाथ के टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। उत्तरायणी का फेयर की अगर मैं बात करूं, तो उत्तरायणी का फेयर ऐसा नहीं है कि केवल बागेश्वर में ही होता है। उत्तरायणी का फेयर उन प्लेसेस में होता है जहां जहां पर गंगा है, यानी गंगा, मैं सीधी सी बात करूं, गंगोत्री से लेकर बे ऑफ बंगाल तक चले जाओ, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, क्योंकि गंगा केवल उत्तर नॉर्थ में थोड़ी है, गंगा तो साउथ में भी है। साउथ की गंगा कावेरी, गोदावरी, है ना, तो गोदावरी वहां पे भी सेलिब्रेशन होता है। तो इस सेलिब्रेशन में हम उत्तरायणी के फेयर को गढ़वाल में, उत्तराखंड में अगर देखते हैं, तो उत्तराखंड में उत्तरायणी का फेयर ये नहीं है कि मैं केवल कह रहा हूं बागेश्वर में होता है। उत्तरायणी का फेयर बेसिकली उत्तरकाशी में भी तो होता है, माघ मेला जिसको आप कहते हो, इसी डेट से तो स्टार्ट होता है, वो मकर संक्रांति के डेट पे। आप इधर जाते हो देहरादून में जौनसार की तरफ, वहां पे आपका हमारे पास माघ के महीने में बकरे कटते हैं, उनका आपका जौनसारियों का फेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आप कुंभ के मेले की बात करते हो, वो आपका हमारे पास मकर संक्रांति के टाइम पे स्टार्ट होता है। पौड़ी में भटपूड़ी देवी के टेम्पल से एक मेला स्टार्ट होता है गिंदी, वो भी आपका मकर संक्रांति पे स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है एक बहुत ही आपका क्या है, ये पवित्र दिन है।
तो इस डे पे यहाँ पर उत्तरायणी का फेयर सेलिब्रेट होता है। मतलब रिवर्स के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, नदियों के जो संगम होते हैं, खासकर पवित्र नदियों के जो संगम होते हैं, वहां पे लोग डुबकी लगाने आते हैं, होली बात लेने आते हैं, ताकि उनकी पूरी जीवन की साल भर की आपका जो सिन है, जो पाप कर्म है, वो खत्म हो जाए। राइट। तो यहाँ पे ये उत्तरायणी का जो मेला है, उस उत्तरायणी के मेले में पब्लिक गैदरिंग होगी, तो उस पब्लिक गैदरिंग में फिर आपका क्या हो गया, हमारे आर्टिशियंस आएंगे, हमारे शिल्पकार आएंगे, है ना, हमारे बेसिकली वीवर्स आएंगे, बुनकर आएंगे, और वो अपने आर्टिकल्स लेके आएंगे। उत्तराखंड में बैम्बू बहुत होता है ना, रिंगाल रिंगाल के आर्टिकल आएंगे। उन आर्टिकल्स की यहाँ पे क्या होगी, फिर आपका जो है कहीं ना कहीं मार्केट लगी होगी, उस मार्केट की वजह से फिर लोगों को क्या मिलेगा, मनी मिलेगी, उनकी आपका वेल्थ, उनको वेल्थ मिलेगी, यानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर होगी। तो अब इसी का फायदा उठाया हमने 1921 में, 1921 में। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आपका मकर संक्रांति का मेला लग रहा था, उत्तरायणी का मेला लग रहा था, ये तो लग ही रहा था, पब्लिक गैदरिंग हो ही रही थी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविस्ट थे, आपने नाम सुना होगा। एक का नाम था बद्रीदत्त पांडे, एक का नाम था चिरंजीव लाल, और एक का नाम और था हमारे पास पंत जी। कौन से पंत थे? हरगोविंद पंत। इनकी लीडरशिप में खासकर द की पर्सन वाज बद्रीदत्त पांडे। इनकी आपका प्रेजेंस में यहाँ पे 40,000 आपका इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो गए। इनमें से कई ऐसे थे जो बेसिकली केवल स्नान करने आए थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम था कुली बेगार, उस कुली बेगार सिस्टम को खत्म करना था, है ना। गांधी जी का कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी का पार्ट बनाए। और डायबिल वाज द पर्सन जो बेसिकली बेचारा खड़ा का खड़ा रह गया। यहाँ पे सबके हाथों में गन थी, रिवॉल्वर्स थी, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर इस पूरी आपका मॉब पे फायरिंग नहीं कर पाए, पब्लिक पे फायरिंग नहीं कर पाए, क्योंकि 40,000 एक्टिविस्ट को देख के वो डर गए। यानी गांधी जी का जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। तो उत्तरायणी का जो आपका ये फेयर लग रहा है, इसी उत्तरायणी के फेयर को हम और ज्यादा जेस्चर के साथ, और ज्यादा जील के साथ इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यही वो डे था 1921 में 13-14 जनवरी का, जब हमने कुली बेगार सिस्टम को क्या किया, नल एंड वॉइड आपका करवा दिया, खत्म करवा दिया। यहीं से बद्रीदत्त पांडे को एक टाइटल मिला था कुमाऊं केशरी का। यहीं से जयदत्त, ये जो हमारे पास हरगोविंद पंत था, इनको जननायक का टाइटल मिला था। यहाँ तक कि गांधी जी ने उत्तरायणी का ये जो फेयर है, उत्तरायणी के फेयर में जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में आपका 2 वर्ड यूज किए थे। एक आपका कहा था ब्लड लेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। गांधी जी का जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें उसकी पहली ब्रिक कह दिया इसको, फर्स्ट ब्रिक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऐसी कई सारी चीजें हो रही हैं जो यहाँ पे दिखाई देती हैं। एक आपका बुक है आपका ओकले की होली हिमालय, और होली हिमालय ने आपका इसको सबसे आपका क्या है फेमस मेला बताया है बागेश्वर का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। कुली बेगार का जो आपका मूवमेंट है, वो कुली बेगार का मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब देखो ये जो बागेश्वर का मंदिर है ना, बागनाथ मंदिर, ये कोई एक मंदिर नहीं है। यहाँ पे देयर आर सेवरल टेम्पल्स, अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और इन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपका कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुकुड़ा माई का मंदिर पूछा हुआ एग्जाम में। तो अब इन मंदिरों के बारे में ऐसा नहीं है कि आप अमित जी का भी, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कई सारे मंदिर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे आपका रामघाट टेम्पल है, वेणी माधव का टेम्पल है, कुकुड़ा माई का टेम्पल है, ज्वाला देवी का टेम्पल है, श्री हरु टेम्पल है, चंद्रिका देवी का प्रकटेश्वर टेम्पल, अमित जी का आपका ये कोई एक ऋषि थे, साधु थे, लोकनाथ आश्रम और सिद्धार्थ धाम, ये सारे बागेश्वर के आपका बागनाथ मंदिर के नियर बाय कुछ इंपॉर्टेंट आपका रिलीजियस प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोग आपका किसके लिए आते हैं, पीस के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल आपका प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब आओ आगे। यहाँ पे बच्चों एक्चुअली क्या है, शिखर मंदिर समझते हो? देखो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम टेम्पल्स हैं, ऑल द टेम्पल्स आर शिखर टेम्पल्स। ठीक है, और द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय कत्यूरी आपका किंग्स। उत्तराखंड में जो कत्यूरी आपका हमारे पास क्या है, जो स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है, वो शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का ही तो पार्ट है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का ही पार्ट है। तो कुल मिला के नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के ही आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास शिखर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो भगवान मूल नारायण मतलब विष्णु जी का टेम्पल है हमारे पास। ठीक है, और ये झोपड़ा आपका कोई प्लेस है, उस झोपड़ा प्लेस पे लोकेटेड है। ये वो ये नहीं पूछेगा कि किस गांव में है, ये आपका पूछ सकता है कि शिखर टेम्पल बागेश्वर का, सॉरी शिखर टेम्पल इज सिचुएटेड इन बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, इस तरह से पूछता है। अब आओ नेक्स्ट पे, बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ की अगर मैं बात करूं तो बैजनाथ भी उत्तराखंड का एक बहुत फेमस टेम्पल है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और इस बैजनाथ को हमारे लिटरेचर में वैद्यनाथ कहा गया है, वैद्यनाथ। जैसे बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है, ऐसी बैजनाथ को वैद्यनाथ के नाम से बुलाया गया है। इसीलिए बुक्स में जब हम कत्यूरी एम्पायर को पढ़ते हैं,
जब उनकी कैपिटल शिफ्ट होती है कहाँ, बैजनाथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कत्यूरीज ऑफ बैद्यनाथ कहते हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलो, पीछे क्या चलना है कि देखो हम सबसे पहले एक एम्पायर के बारे में बात करते हैं, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर, KEYPUR, कार्तिकेयपुर उत्तराखंड का पहला पॉलिटिकल एम्पायर है, उत्तराखंड का पहला आपका राजनीतिक वंश है। और उत्तराखंड का ये जो पहला राजनीतिक वंश है, सॉरी पॉलिटिकल, सॉरी नहीं, हिस्टोरिक आपका एम्पायर है। ये जो कार्तिकेयपुर एम्पायर है उत्तराखंड का पहला हिस्टोरिक एम्पायर, इस एम्पायर के बारे में कहते हैं कि इसकी जो कैपिटल थी वो जोशीमठ के साउथ में थी, जोशीमठ के साउथ में यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और जोशीमठ आपको पता ही, आपको उत्तराखंड का मैप दिख रहा था, इस उत्तराखंड के मैप में आपको पता है कि जोशीमठ इज अ प्लेस जो स्कीइंग के लिए फेमस है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो टाइम पीरियड है ये आपका 700 से 900 1000 AD के टाइम पीरियड है, ईस्वी का टाइम पीरियड है। तो बर्फ बहुत पड़ती थी उस टाइम पे, यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती थी, तो डेफिनेटली आपका लैंडस्लाइड भी होता होगा, स्नो स्लाइड भी होता होगा। तो जब इनकी कैपिटल कार्तिकेयपुर स्टैब्लिश हुई थी इनिशियल फेज में, तो कहते हैं कि ये जो प्लेस था ये जोशीमठ के साउथ में, ये सेंसिटिव था स्नो स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बर्फीले तूफान के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइक्लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यही रीजन था कि जब कार्तिकेयपुर एम्पायर के लेटर किंग्स ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, कहां से, कार्तिकेयपुर में से जोशीमठ के साउथ, मतलब जोशीमठ का जो साउथ है कार्तिकेयपुर, यहां से जब कैपिटल को शिफ्ट किया तो कैपिटल को शिफ्ट करके वो कहां लाए, बैजनाथ लाए। और तब जाके वो एम्पायर क्या बना, कत्यूरी बना। तो इनिशियल फेज में जो आपका एम्पायर था वो कार्तिकेयपुर एम्पायर था। फिर जब कैपिटल शिफ्ट हुई आपका कहां पर, सरयू रिवर वैली के एरिया में। ये तो आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो किस रिवर के बैंक पे बैजनाथ, गोमती पे है। ठीक है, लेकिन गोमती और सरयू मिलके फिर सरयू मिलती है। तो जब आपका इस रिवर वैली में आपका क्या आती है, वो आपका कैपिटल आती है, देन द आपका एरिया, देन द आपका डायनेस्टी इज नोन एज कत्यूरी डायनेस्टी। और इसी कत्यूरी डायनेस्टी की कैपिटल थी बैजनाथ यानी बैद्यनाथ। अब ये जो बैजनाथ है, पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पे कि ये जो बैजनाथ है ये कौन सी रिवर के बैंक पे, गोमती रिवर के बैंक पे। ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा, यहाँ पे ये आपका जो वैली है इसको कत्यूर वैली के नाम से बुलाते थे। कत्यूर वैली केवल बैजनाथ नहीं थी, बागेश्वर भी था पूरा, राइट। यहां से अगर मैं देखूंगा तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में तो पहले भी बता चुका हूं कि कैपिटल शिफ्टिंग का काम किसने किया। दो तरह के आपका एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे, वो एविडेंस लिखा है जो एग्जाम में पूछता है। एक्चुअली एक आपका जो है हमारे पास पाली पछाऊ के एरिया से क्या मिला है, हमें डिस्क्रिप्शन मिला है। और पाली पछाऊ के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग द किंग हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कार्तिकेयपुर टू बैजनाथ या बैद्यनाथ वाज आसंतिदेव कत्यूरी। ये कौन कह रहा है, ये पाली पछाऊ के डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो फेमस राइटर्स हैं उत्तराखंड के, उनके अकॉर्डिंग द कैपिटल वाज शिफ्टेड बाय नरसिंह देव कत्यूरी, द डिसेंडेंट ऑफ सुभिक्षराज देव। थर्ड फैमिली का लास्ट रूलर था सुभिक्षराज देव। थर्ड फैमिली के लास्ट रूलर का कोई आपका क्या हो गया, वंशज हो गया, जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था कहां पर, कार्तिकेयपुर से बैजनाथ। तो क्वेश्चन पूछता है कि कार्तिकेयपुर एम्पायर का वो कौन सा किंग था जिसने राजधानी बैजनाथ शिफ्ट की, वो था नरसिंह देव कत्यूरी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं देखूं तो कार्तिकेयपुर से जो कैपिटल शिफ्ट हुई उसके पीछे रीजन क्या था, एवलांचे जो आ रहे थे, यानी आपका बर्फीले तूफान जो आ रहे थे उस एरिया से, स्नो स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सेंसिटिव एरिया था, इसी वजह से को कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो आपका प्लेस है बैजनाथ, इस बैजनाथ का नाम बैजनाथ पड़ा क्यों, बैजू आपका भगवान शिव को भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस शिव से पहले आपका शिव का एक डिवोटी आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी टेम्पल जब कंस्ट्रक्ट होता है तो वहां पे आपका एक कहानी होती है, और ये कहानी है एक बैजू गडरिए की, एक बैजू आपका बेसिकली शेफर्ड की। कहते हैं कि बागेश्वर के एरिया का ये जो बैजू था ये अपने विलेजेस के एनिमल्स को लेके फॉरेस्ट में जाता था, दिन भर रात शाम तक फॉरेस्ट रहता था, और उसके बाद एनिमल्स लेके वापस आता था। तो कहते हैं कि एक बार जब ये आपका क्या कर रहा था, इसी एरिया से मूव कर रहा था फॉरेस्ट की तरफ, तो एक स्टोन की वजह से उसके पैर में चोट लग गई। ठीक है, और बहुत ब्लीडिंग हुई उसको। यही रीजन था कि देखो गडरिया था, शेफर्ड था, तो हाथ में क्या होगा, स्टिक भी होगी, डंडा भी होगा। तो बड़ा गुस्सा आया उसको, उसने उसको आपका स्टोन को डंडे से दे बजाया, है ना। उसके बाद वो जंगल की तरफ चला गया, और कंटिन्यूअसली नेक्स्ट आपका कई सालों तक वो ये काम करता रहा। मतलब जाते हुए भी उसको बजाना, आते हुए भी उसको बजाना। कहते हैं कि एक साल क्या हुआ, जब वो जा रहा था, एक दिन क्या हुआ, वो जब जा रहा था फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट पहुंचने के बाद याद आया उसको कि मेरा एक काम रह गया।
सोचो जानवरों को जंगल में छोड़ के वापस आया और फिर उससे डंडे से उसको बजाया तो वहां से शिव जी निकल आए और शिव जी बड़े खुश हुए कि भाई डिवोटी हो तो ऐसा हो, और डिवोटी था वो। भले ही वो नेगेटिव आपका अप्रोच से मार रहा होगा उसको, लेकिन देखो फेथ तो थी उसको कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से, यही वो पत्थर है जिसकी वजह से मेरे को चोट लगी, शिव जी निकले। तब से आपका इस प्लेस पे आपका शिव जी का मंदिर बना बाद में, और वही आपका जो बैजनाथ के नाम से फेमस हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो प्लेस है, ये प्लेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बैजनाथ कैपिटल भी है कत्यूरियों की। अब देखो बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स से बात करते हैं। कभी जाके देखना, यहाँ पे देखना कितने अच्छे अच्छे आइडल्स बने हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा ग्रुप है मंदिरों का। अगर मेरे पास पिक्चर होगा तो मैं पिक्चर ही बताऊंगा। यहाँ पे बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को अगर मैं देखूं तो कुछ लाइनें जो आपको वैसे ही मिल जाएंगी लिखी हुई कि कौन सी रिवर के बैंक पे है, गोमती रिवर के बैंक पे। गोमती रिवर के बैंक पे जो प्लेस है जिसको हम बेसिकली बैजनाथ कह रहे हैं, इस बैजनाथ टेम्पल के मैक्सिमम टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है, कार्तिकेय रूलर्स, कत्यूरी रूलर्स। ठीक है, कार्तिकेय रूलर्स में एक रूलर था भूदेव कत्यूरी। किसका बेटा था ये? बताओ किसका था? ललित शूरदेव का। ललित शूरदेव का जो ये सन है जिसका नाम क्या है आपका? भूदेव। इस भूदेव ने यहाँ पर मैक्सिमम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया, और ये टेम्पल उसने अपने फादर को बेसिकली ट्रिब्यूट दिया। क्यों? क्योंकि उसका फादर यहाँ पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, लेकिन फादर की डेथ हो गई। अब ये जो भूदेव है, इस भूदेव ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया। भले ही इनमें से कई स्ट्रक्चर खत्म हो गए, लेकिन आज भी हमारे पास मैक्सिमम टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहां से बच्चों हमारे पास ना एक मूर्ति मिली है, एक आइडल मिला है। इस आइडल पे क्वेश्चन पूछता है। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है आपने? उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है इसको लेके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मंदिर से देवी पार्वती की एक आपका बहुत बड़ी स्टोन की आपका आइडल मिली है, जिसका कलर क्या है? ग्रीन लिखा है कहीं? ठीक है, हरे रंग की ग्रीन कलर का एक आइडल मिला है बहुत बड़ा। किसका? यहाँ पर देवी पार्वती का, जिसको बेसिकली एक एक्सेप्शनल आपका ब्यूटी बताया है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, बैजनाथ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। पहले कभी बैजनाथ मतलब मुझे लगता है 2010 के आसपास जब मैं गया था वहां पर। ठीक है, तो अब तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टोन्स थे वहां पे जिनको बेसिकली आपका हिलाने पे हिलते नहीं थे, लेकिन ये जो फिंगर्स है 7 आपका फिंगर्स मिलके उस स्टोन को आपका क्या कर देती है? उठा देती है, हिला देती है। ऐसी कई सारी चीजें निकल के आती हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बच्चों बैजनाथ के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो बैजनाथ में आपके कई सारे मंदिर निकल के आ रहे हैं। इन मंदिरों के नाम है यहाँ पे, जैसे रक्षक आपका देवल मंदिर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है कोट भ्रामरी कोटमाई का नाम। अब कोटमाई कोट भ्रामरी के मंदिर के बारे में मैं तुमसे कई बार बता चुका हूं, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोटमाई कोट भ्रामरी के टेम्पल्स के बारे में, तो सबसे पहली बात, बैजनाथ से अप्रोक्स 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गांव है जिसका नाम है डंगोली। क्या नाम है? डंगोली। और ये जो डंगोली आपका मंदिर है, डंगोली जो गांव है, इस डंगोली गांव में हमारे पास जो टेम्पल है वो कोटमाई कोट भ्रामरी देवी का टेम्पल है। इस टेम्पल के बारे में अगर मैं पीछे जाता हूं, बैक में जाता हूं, तो एक किंग था, मैं डेट लिखूंगा, डेट के बेस पे आप बताना। 1698 से लेके 1708 तक रूल किया था उसने। कौन था? सही बोल रही हो, जोर से बोलो। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ज्ञानचंद सेकंड। और ज्ञानचंद सेकंड ने 1699 में अटैक किया था। कहां पर? पिंडर रिवर वैली में। और पिंडर रिवर वैली में जब उसने अटैक किया तो क्या किया? नंदा और सुनंदा के गोल्डन आइडल्स को शिफ्ट कर दिया उसने। अल्मोड़ा की तरफ ला रहा था, लेकिन जब वो बैजनाथ की तरफ आ रहा था, यानी डंगोली से आपका अल्मोड़ा जा रहे थे, तो डंगोली में आपका क्या हो गया? आपका इवनिंग हो गई। यही रीजन था कि डंगोली में रुकना पड़ा उनको। डंगोली में रुके तो कहते हैं कि अगले दिन आपका नंदा की जो आपका आइडल था वो तो उठ गया, लेकिन दूसरा आइडल बहुत हैवी हो गया। स्टोरीज हैं सारी, है ना। तो प्रीस्ट के कहने पर इस टेम्पल को यहीं पे आपका बना दिया गया। ये सुनंदा को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब स्टोरीज कहती हैं, माइथोलॉजी कहती है कि यहाँ पे आपका कोई अरुण आपका एक क्या था? दैत्य था, असुर था, जो बेसिकली यहाँ के लोकलाइट्स के एनिमल्स को खा जाता था, एग्रीकल्चर को हार्म करता था। तो कहता है कि इसी आपका सुनंदा ने, इसी कोटमाई ने, इसी कोट भ्रामरी में, भ्रमर समझते हो? भौरा। ठीक है, वो आपका भौरे का अवतार लेके, इनकारनेशन लेके उसने क्या कर दिया? उस अरुण को मार दिया, उस दैत्य को मार दिया। अरुण तो नहीं है कोई यहाँ, है ना। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर? मान जाना। ठीक है, ये जो कोटमाई है कत्यूरियों की, बेसिकली आपका इस देवी या कत्यूरियों की आपका बेसिकली क्या थी? एक आपका डीटीबी है, छोटे छोटे पार्ट्स में आता है यहाँ पे। कौशानी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को।
कौशानी जो प्लेस निकल के आता है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौशानी जो प्लेस है, इस कौशानी प्लेस को हम उत्तराखंड के जब मॉडर्न हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे तो तब भी हमने इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौशानी जो प्लेस था, ये प्लेस पहले किसका पार्ट था? अल्मोड़ा का ही पार्ट था, क्योंकि अल्मोड़ा से ही निकला है बागेश्वर। अभी जो कौशानी है, इस कौशानी का ओल्ड नेम लिटरेचर्स में जो नाम मिलता है वो मिलता है बलना। एक ऋषि थे कौशिक, ठीक है, तो कौशिक ऋषि की आपका क्या थी? वर्क प्लेस थी, उनकी तपस्थली थी ये। और इस वर्क प्लेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से बेसिकली हिमालय की जो ब्यूटी है वो बहुत क्लियर दिखती है, मतलब हिमालय की जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, पीक्स जो दिखती है वो बहुत क्लियर दिखती है। तो 1929 में गांधी जी विजिटेड फर्स्ट टाइम द एरिया ऑफ कुमाऊं। 14 जून के आसपास गांधी जी कुमाऊं में आए और 14 जून से लेके आपका 22 जून तक वो कुमाऊं में घूमते रहे और 22 जून को वो पहुंच गए कौसानी। और कौसानी में आपका जब वो स्टे करते हैं तो 12 डे का जो स्टे था गांधी जी का कौसानी में, वहां से गांधी जी ने 12 डेज में आपका कहीं ना कहीं कौसानी को पूरा विजिट किया। और अर्ली मॉर्निंग में सनराइज का देख लो और इवनिंग में सनसेट का आपका जो व्यू देख लो, वो बेसिकली आपका एक ऐसी ब्यूटी थी जिसको गांधी जी अपनी जो है एक्सप्रेशंस में बताते हैं कि ये जो प्लेस है, ये प्लेस आपका क्या है? इंडिया का स्विट्जरलैंड है। किसको? कौसानी को गांधी जी ने स्विट्जरलैंड कहा, तो तब से ज्यादा फेमस हुआ है कौसानी। आज ये बागेश्वर का पार्ट है, पहले उस टाइम में अल्मोड़ा का पार्ट हुआ करता था। अब ये जो कौशिक ऋषि की आपका तपस्थली है, इस प्लेस का जो नाम है, 12 जून को 12 दिन तक जब गांधी जी यहाँ पे आए, ठीक है, तो 12 दिन के लिए जब आए गांधी जी यहाँ पे, 22 जून से लेकर 2 जुलाई तक रहे, तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या लिखा? अनासक्ति पे आपका एक क्या लिखा? योग टीका लिखी, यानी श्रीमद् भागवत गीता की स्टडी की। और श्रीमद् भागवत गीता की स्टडी करने के बाद बेसिकली उसका क्या है? एक हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन दिया। द डिस्क्रिप्शन इज नोन एज अनासक्ति योग टीका। अब यहाँ पे जो कौशानी है, इस कौशानी में जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने आपका यहाँ की ब्यूटी को देख के अपनी एक मैगजीन थी जिसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। उस यंग इंडिया में आपका इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा, ठीक है, क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ये आपको ध्यान में रख लेना है, एक पार्ट। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो ये जो कौशानी है, इस कौशानी के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन दी तो गांधी जी जिस प्लेस पे रुके थे यहाँ पे, ठीक है, जिस बिल्डिंग में वो रुके थे, उस बिल्डिंग को बेसिकली गांधी के फॉलोअर्स ने लेटर गांधी जी की डेथ के बाद आपका गांधी आश्रम में कन्वर्ट कर दिया। और आज की डेट में यहाँ पे बेसिकली आपने देखा होगा कि गांधी जी से रिलेटेड गांधी जी 12 दिन तक रहे, तो कई चीजें आपका उन्होंने लेटर्स लिखे, कई सारे उनके हैंड रिटन आपके नोट्स मिलते हैं यहाँ पे, पूरी आपका फैमिली के चार्ट मिलते हैं, गांधी जी की यूज की हुई चीजें आज भी यहाँ पे म्यूजियम में रखी हुई मिलती है हम लोगों को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी धर्मवीर भारती का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस आपका क्या थे? नोबलिस्ट थे, ठीक है। धर्मवीर भारती ने एक आपका एक क्या लिखा था? नोबल लिखा था जिसका नाम था ठेले पर हिमालय। उस ठेले पर हिमालय में भी कौशानी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो कौशानी है, कौशानी का रिलेशन कहीं ना कहीं पंत जी से भी तो है। कौन से पंत? सुमित्रानंदन पंत का बर्थ प्लेस भी है, तो सुमित्रानंदन पंत का म्यूजियम भी आपका बना रखा है यहाँ पर। कहाँ पे? इसी कौशानी में। अब यहाँ से आओ आगे, तो गांधी जी जब रुके भैया, तो गांधी जी के रुकने की वजह से कहीं क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये एक ऐसी लोकेशन बन गई जो सबके लिए अट्रैक्शन का सेंटर थी। तो गांधी जी की एक फॉलोअर हुआ करती थी जिसका नाम था, कौन सी बहन थी? सरला बहन। और सरला बहन का जो ओरिजिनल नाम था वो था कैथरीन मैरी हेलिमन। शी वॉज फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन की आपका जो फीमेल थी, ये गांधी जी की बहुत बड़ी फॉलोअर थी। और गांधी जी के फॉलोअर सोचो, ये ब्रिटेन से आपका इंडिया आई है, ब्रिटेन से इंडिया आने के बाद गांधी जी के साथ कई जगह विजिट किया इसने। गांधी जी से इतनी इंप्रेस्ड थी कि गांधी जी के कहने पर अपना नाम बदल दिया, सरला बहन नाम दे दिया गया इसको। और गांधी जी के कहने पर इस लेडी ने फिर अल्मोड़ा को अपना सेंटर बनाया। अल्मोड़ा यानी तब का अल्मोड़ा, आज का बागेश्वर, बैजनाथ। यहाँ पे सेंटर बनाने के, ये कौशानी, यहाँ पे सेंटर बनाने के बाद गांधी जी की एक आपका क्या थी, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी थी जिसको हम कहते थे नई तालीम। तो गांधी जी की जो आपका क्या थी, यहाँ पे फिलॉसफी थी, गांधी जी की जो आपका बेसिकली क्या थी, नई तालीम एजुकेशन सिस्टम था, उसको प्रमोट करने का काम किया। तो उसको प्रमोट करने का काम किया होगा तो डेफिनेटली एक आश्रम स्टैब्लिश करेगी। द नेम ऑफ द आश्रम इज लक्ष्मी आश्रम, ठीक है। 1946 में आपका स्टैब्लिश किया था। और 1946 में इसको जब स्टैब्लिश किया तो इसको स्टैब्लिश करने का जो पर्पस था यहाँ पर, वो था अपनी नई तालीम एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करना, मीन्स आपका फीमेल्स के बेटरमेंट के लिए काम करना।
ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने का काम करना, और यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी लक्ष्मी आश्रम को फेमस करने का जो काम किया वो दो रियल ब्रदर्स ने किया था, सिस्टर्स ने, सॉरी, ठीक है, कमला और बसंती। ठीक है, तो कमला और बसंती आपका वो गर्ल्स हैं हमारे पास जिन्होंने बेसिकली क्या किया था, इस लक्ष्मी आश्रम को फेमस करने का काम किया। बाकी सर्वोदय तो आपको पता होगा, सर्वोदय आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे का था ना। सर्वोदय का मतलब है आपका जितने भी आपका ग्रुप्स हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सारे ग्रुप्स को आपका क्या करना है, अपलिफ्ट करना था। खासकर जो लोअर कास्ट थी जिनकी आपका कंडीशन बहुत बुरी थी उनको अपलिफ्ट करना था विद द हेल्प ऑफ अपर कास्ट। ठीक है, तो सर्वोदय का सेंटर भी रहा ही। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे हर जगह मेल आपका क्या लगता है, आपका मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, तो यहाँ पे लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आओ, देखो कई प्लेसेस तो ऐसे हैं जिनका नाम केवल आपका पता चल जाता है। पांडु स्थल, कौन था पांडु, है ना। अब बोलना सर हंगामा पिक्चर थी, है ना, उसमें था पांडु, हंगामा ही थी, है या हेरा फेरी थी, जो भी रही होगी, है ना। पांडु स्थल, अब देखो मैं अगर पेपर बनाऊं तुम्हारा तो मैं तो यही लिखाऊंगा कि पांडु स्थल कहाँ पे, पांडु खोला कहाँ पे, और पांडुकेश्वर कहाँ पर। तो ये पांडुकेश्वर अगर पूछता है तो अलकनंदा रिवर के बैंक पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट। और ये पांडु स्थल अगर पूछता है तो पांडु स्थल आपका जो है कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर आपका जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जो पांडवों के एक्साइल के टाइम पे पांडवों ने यूज किया था। पांडवों को वनवास हुआ था ना, तो उस वनवास के टाइम पे पांडवास विजिटेड दिस प्लेस, उन्होंने यहाँ पे शेल्टर लिया, दैट्स व्हाई द प्लेस इज नोन एज पांडुस्थल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है आजकल। नेक्स्ट आते हैं आपका वाटरफॉल्स पे, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है इसमें पढ़ने के लिए कुछ। देखो बच्चों, वाटरफॉल्स की अगर मैं बात करता हूं, या फिर आपका जो हमारे पास क्या है यहाँ पे लेक्स हैं, और या फिर आपका कुंड्स हैं। कुंडों का मतलब जो पर्पस होता है वो बेसिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका होली बात करते हैं, बाली बात लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका वाटरफॉल्स है हमारे पास, कुछ कुंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों सबसे पहला है रुद्रधारी वाटरफॉल। रुद्रधारी वाटरफॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो रुद्र कौन है, लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करने वाला आपका ये क्या है हमारे पास, वाटरफॉल है, जहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा टेम्पल भी है। और ये कौशानी से अप्रोक्स आपका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कंतली विलेज में। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कंतली विलेज मत करना याद, आपको ध्यान रखना है कि रुद्रधारी वाटरफॉल कहां पर है, बागेश्वर। नेक्स्ट आपका जोगीवाड़ा आपका केव। जोगीवाड़ा केव आपका हमारे पास क्या है, कांडा आपका एक विलेज है वहां पर है। और ये बेसिकली आपका कलरफुल आपका क्या है, हमारे पास रॉक्स है। ठीक है, वहां पर आपका स्टैब्लिश हो रखा है। तो कलरफुल रॉक्स क्या हुआ, अभी कई तरह की एल्गी है यहाँ पर, है ना, शैवाल कहते हो ना। तो कई तरह की एल्गीज आपका डेवलप हो गई जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका गौरी उडियार। ठीक है, गौरी आपका किसकी वाइफ थी, भगवान शिव की। ठीक है, तो भगवान शिव का टेम्पल, गौरी का आपका प्लेस। ठीक है, देवी कुंड आपका, शीतल कुंड का मतलब है कोल्ड आपका क्या है, एक आपका जो है हमारे पास एक कुंड है, ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हमारे पास सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल मीन्स आपका एक लेक है, ये भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की लेक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस आपके केवल उस बेस पे है कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आते हैं ग्लेशियर। बागेश्वर में कुछ ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ग्लेशियर लिखा हुआ है आपका सुखराम, फिर लिखा है कफनी, फिर लिखा है पिंडारी, फिर लिखा है मैकतोली, फिर लिखा है सुंदरडूंगा, है ना। अगर यहाँ पे मिलम लिखा होता तो पिथौरागढ़। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है हीरामणि लिखा होता तो पिथौरागढ़। तो दिमाग में रखना है यहाँ पे कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स बड़े कंफ्यूज करते हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि देखो, सुखराम इज अ पर्सन। ठीक है, मौत हुई, डेथ हुई तो कफन मिला, कफन मिला हो तो पिंडदान हुआ, ये सब बागेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे सुखराम, कफनी, पिंडारी जो ग्लेशियर्स हैं वो बेसिकली बागेश्वर में। बस पिंडारी को ध्यान रखना है कि पिंडारी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बट ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आपका रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पिंडारी ग्लेशियर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बागेश्वर को, पिंडारी ग्लेशियर रिप्रेजेंट करता है पिथौरागढ़ को, पिंडारी ग्लेशियर रिप्रेजेंट करता है चमोली को। तो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सी रिवर निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, सरयू, गोमती, है ना, लधिया, या इनमें से कोई नहीं।
पिंडरी तो निकलेगी, है ना। इतने टफ सवाल का जवाब नहीं दोगी तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो पिंडारी जो आपका ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर से आपका कौन सी रिवर निकली, पिंडर। और पिंडर का एक और नाम है, पिंडर का एक और नाम है कर्णगंगा। क्यों कहते हैं कर्णगंगा, क्यों, क्योंकि कर्ण वॉज द आपका पर्सन जिसने कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा के संगम पर कॉन्फ्रेंस पे क्या किया था, लॉर्ड सूर्य की वर्शिप की थी, राइट। तो ये जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब आपसे पूछें कि उत्तराखंड का गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है, ध्यान रखना है। जबकि तीसरा नंबर है मिलम का इसके बाद, लेकिन मिलम ग्लेशियर कंप्लीटली कहां पर है, कुमाऊं में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये किसको टच करा है, इसमें मैक्सिमम पार्ट कहां पे आ रहा है, चमोली में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैकतोली और सुंदर डूंगा भी आपका हमारे पास क्या है, कुछ ग्लेशियर्स और हैं, लेकिन सुंदर डूंगा तो एक पास भी है, किस किस के बीच में, चमोली और बागेश्वर के बीच में। और व्हाट इज पास, पास क्या होता है दर्रा क्या होता है, आने जाने के रास्ते, यानी आपका नेचर के बनाए हुए अपने रास्ते हैं, जो बेसिकली नैरो भी हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं। केवल हिमालय में होते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, हर जगह होते हैं। अब नीचे जाओगे साउथ में तो आपने नाम सुना होगा थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेन्नकोट्टनम, ये साउथ में। तो दो आपका माउंटेन्स के बीच में जो आपका क्या होते हैं, नैरो संकरे रास्ते होते हैं, ठीक है। रिजिड आपका रूट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि तुमने रोड निकाल के पास बना दिया उसको, नेचर के बनाए हुए अपने रूट्स हैं ये। तो ये आपका पासेस है, आपका ट्रेल पास। तो ट्रेल पास आपका किसको एडजॉइन करवा रहा है, एक सेकंड ना, ट्रेल पास ट्रेल पास किस किस डिस्ट्रिक्ट को एडजॉइन कराने का काम कर रहा है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ को टच करवाने का काम कर रहा है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से याद रखो, ठीक है, बीपीटी से याद रखोगे इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुंदर डूंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपकी, बागेश्वर और चमोली तो पीछे वाले ने बता दिया, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ा इसमें। बच्चों मेलों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेले ऑलरेडी आपका बहुत सिंपल है हमारे पास। उत्तरायणी का मेला, ठीक है। नेक्स्ट है कोटमाई का मेला, शनिगाड़ का मेला, ये ग्रुप सी में कहीं एग्जाम में पूछ दिया था कि ग्रुप शनिगाड़ का मेला कहाँ पे लगता है, तो शनिगाड़ का मेला जो बेसिकली लगता है वो कहाँ पे लगता है, वो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। उत्तरायणी का मेला आपका जनवरी के टाइम पे, 13-14 जनवरी के टाइम पे। कोटमाई का मेला नवरात्रों के टाइम पे। ये आपका हमारे पास बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा पार्ट था, बहुत कुछ नहीं था करने के लिए, लेकिन जितना भी पार्ट है ये कवर हो जाता है इसमें।